वनांचल टीवी 24 लाइव। रांची के नामकुम प्रखंड स्थित हरातू गांव में रेलवे अतिक्रमण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सिलवे पंचायत के हरातू गांव में ग्राम प्रधान गोपाल मुंडा की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर एक अहम बैठक हुई। बैठक में नामकुम अंचल के सीआई, भू अर्जन विभाग के अमीन, रेलवे विभाग के पदाधिकारी, टाटी सिलवे थाना प्रभारी, रेलवे पुलिस विधायक प्रतिनिधि एतवा मुंडा सहित कई पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। पंचायत मुखिया नूतन पहान का कहना है कि रेलवे जबरन ग्रामीणों की जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है। रेलवे जहां 77 एकड़ भूमि का दावा करता है, वहीं भू अर्जन विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक रेलवे के पास सिर्फ 7 एकड़ जमीन है। भूमि विवाद 2009 से चल रहा है, लेकिन अब तक अंचल कार्यालय और भू अर्जन विभाग के पास कोई ठोस दस्तावेज नहीं है। मामला हाई कोर्ट तक गया, जहां अदालत ने कहा कि रेलवे को पहले यह स्पष्ट करना होगा कि विवादित जमीन वास्तव में अधिग्रहित की गई है या नहीं। अब ग्रामीणों की मांग है कि पूरी जांच निष्पक्ष रूप से हो और उनका हक सुरक्षित रहे। नामकुम अंचल सीआई राजेश कुमार ने संबंधित पदाधिकारी को 10 जून तक संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। क्या मामला क्या है इसमें और क्या कहना चाहते हैं? जोहार, मैं सिलवे पंचायत की मुखिया हूँ। नाम हुआ नूतन पहान। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रामीणों का भीड़ एकत्रित हुआ है। ये लड़ाई हमारा रेलवे से है। ये लड़ाई हमारी रेलवे से है। रेलवे के अनुसार रेलवे कहता है कि हम यहाँ पर मेरा एक्वायर में 77 एकड़ जमीन है। जब उनका 77 एकड़ जमीन है तो वो दस्तावेज यहाँ शो करे। अगर आपके अधीन में 77 एकड़ जमीन है तो वो शो करिए, लेकिन उसके पास, रेलवे के पास और न ही नामकुम अंचल कार्यालय में किसी तरह से कोई दस्तावेज उनके पास नहीं है। जब हम लोगों ने इसकी जानकारी लेना चाहा, भू अर्जन विभाग में जब इनकी जानकारी लेना चाहा, तो उसके अधीन में, रेलवे के अधीन में केवल 7 एकड़ है और 7 एकड़ जमीन को रेलवे आज 77 एकड़ दिखा रही है। फिर हम लोगों ने और अधिक जानकारी के लिए अंचल कार्यालय गए और अंचल कार्यालय में भी हम लोगों ने जानकारी एकत्रित किया, तो अंचल कार्यालय में इस तरह से कोई जमीन अधिग्रहित संबंधित पेपर ही नहीं है उनके पास। तो कल हमने ये लड़ाई हमारी 2009 से चल रही है। 2009 में हम लोगों ने रोका और कोर्ट में केस भी किया। कोर्ट में केस करने के दरमियान हमें वहां से हाई कोर्ट से निर्देश मिला, या वहां का जो आदेश हुआ, वो आदेश के अनुसार ये मिला कि रेलवे विभाग है वो पहले अपने स्तर से जांच कर ले कि सच में उसके अधीन में ये जमीन है कि नहीं। रेलवे ने आज तक किसी प्रकार का कोई जांच नहीं किया और बिना जांच किए आज इतने दिन से हमारा और रेलवे के बीच में इसी तरह से विरोध प्रतिरोध जारी रहा। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे जितने भी ग्रामीण हैं, और रेलवे कल आकर के बिना ग्रामीण को बताए, बिना रैयत को बताए आकर के अपना काम करना शुरू कर दिया। रेलवे के पदाधिकारी थे, रेलवे के आरपीएफ के पुलिस थे, साथ में साथ स्थानीय पुलिस भी थी, और यहाँ पर ग्रामीण कोई नहीं था। मात्र एक हमारे ग्रामीण थे, राजू जी थे, विष्णु जी थे और कुछ अन्य लोग थे। इन लोगों के विरोध के बावजूद भी उन्होंने नामकुम अंचल और आरपीएफ के द्वारा जमीन पर अतिक्रमण का कार्य शुरू कर दिया। और जब बार बार उनके बोलने के अनुसार कि अगर आपके पास दस्तावेज है तो आप अतिक्रमण करिए, नहीं है तो ये जमीन आपकी नहीं है, ये जमीन को छोड़ दीजिए। लेकिन इनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया और वे जबरदस्ती कल जबरन आ करके इस जमीन को अतिक्रमण किया। और अतिक्रमण के समय आप सभी जानते हैं कि जब आप रोड पे अगर भाई लोग चलाता है गाड़ी, तो वहाँ बिना हेलमेट चलाए अगर कोई चलाता है तो उसका चालान कटता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा, अभी भी जाकर दे सकते हैं, कल 3 जेसीपी चला यहाँ पर, और तीनों जेसीपी में कहीं पर कोई प्लेट गाड़ी का नंबर नहीं था, और बिना गाड़ी का नंबर यहाँ पर अवैध तरीके से इस जमीन को कब्जा किया जा रहा था नामकुम अंचल के द्वारा, रेलवे पुलिस के द्वारा। आज जो बैठक हुआ, कोर्ट बनेगा, वो अंचल विभाग ने कब्जा नहीं है, उसको रिलीज करना होगा। बात कीजिए अंचल के द्वारा, तो उसमें क्या बात करेंगे? आज हम हमारे स्थानीय ग्राम सभा के माध्यम से यहाँ के स्थानीय रैयत और आरपीएफ पुलिस, स्थानीय पुलिस और भू अर्जन के पदाधिकारी, साथ में अंचल के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुई और दोनों के सामने आज बातचीत हुई। बातचीत से यही पता चला और यही जानकारी दिया गया, जो हमारे बीच में अंचल से आए थे अंचल अधिकारी और रेलवे ऑफिसर, उन दोनों के बीच में बातचीत हुआ। बातचीत के क्रम में ये पता चला कि जब तक भू अर्जन साक्ष्य नहीं दिखाता है, दस्तावेज नहीं दिखाता है कि वो उन्होंने कितने हरातू के रैयतों को कितना जमीन को अधिग्रहित किया है, और अधिग्रहित जमीन का जब तक वो ब्यौरा नहीं देते हैं, यहाँ पर किसी तरह का कोई भी कार्य रेलवे नहीं करेगा। जेसीबी कब से चलाएगा? जेसीबी कल से चल रही है।
अंत में क्या कहना चाहेंगे? जी, अंत में क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मेरा सरकार से यही अनुरोध रहेगा कि जिस रैयत का जिन रैयत का जमीन अगर आपने अधिग्रहित किया है तो उस रैयत को पता होना चाहिए कि मेरा कितना जमीन गया है, उनको जानकारी होना चाहिए। और जानकारी के साथ में अगर पूरी जमीन का जानकारी उन्हें पता चल जाए, उसके बाद जो सरकार चाहती है वो अपना काम कर सकती है। क्या मामला क्या है? मामला आज हमारे बीच में हमारा हरातू गांव का सिलवे पंचायत में जो रेलवे का जो यहाँ हमारा पंचायत के अंदर का जो जमीन है उस पर अतिक्रमण को लेके विवाद हुआ। ये हम लोग का आज से नहीं है, 2009 से ही जारी है। उसी समय से बाउंड्री वॉल कर रहा था, उसी समय से हम लोग गए भी, हाईकोर्ट भी गए थे और हाईकोर्ट से पूर्व वक्ता हमारे मुखिया जी बोले भी हैं, इसको क्लियरेंस किए हैं। फिर भी बोलना चाहते हैं कि ये लोग जिस तरह से हम लोग का जो झारखंड राज्य का जो है ना राज्यसभा ना ग्राम सभा सबसे बड़ी, ना राज्यसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, लेकिन जिस तरह से यहाँ अवहेलना हो रहा है, आके जिस तरह से कोई सूचना नहीं देता है और ये लोग मनमानी तरीके से हम लोग को आके ग्रामीण को परेशान करता है। हमारे रेलवे के अधिकारीगण और आरपीएफ गण आते हैं और हमारे सबसे बड़ी बोले तो जो सर्कल ऑफिसर हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं और उनसे हम लोग का गुजारिश है कि आप लोग अगर अतिक्रमण हुआ है चाहे कोई भी ईस्वी में, तो अतिक्रमण का जो दस्तावेज है वो हमें प्रूव कर दे हमारे, क्योंकि हम लोग अभी भी राजस्व दे रहे हैं। हमारा जिस खतियान से कट रहा है हम लोग का, ना तो वहाँ माइनस दिखाता है हमारा जो भी है लैंड, उसमें ना कुछ नहीं राजस्व दिए जा रहे हैं। उसी को हम लोग सत्यापित करने बोलते हैं कि आप लोग अगर रियल में अगर अतिग्रहण किए हैं तो हम लोग को दस्तावेज दीजिए, हम लोग को संतुष्टि कीजिए, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ विकास हो, लेकिन ये लोग वो करते नहीं है। दिखाया जाता है कि नहीं? कुछ नहीं, हम लोग का तो उतने सा मांग है कि आप खाली हमको दस्तावेज दिखा दीजिए और हमको संतुष्ट कर दीजिए, हम खुद ही हम लोग सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे इस काम में। लेकिन दस्तावेज के नाम पे वो लोग भागते हैं। आज भी जब शुरू में आए जब ग्राम सभा की बात वो हुआ, जब ग्राम सभा में हम लोग बैठे और ग्राम सभा में बोले कि आके आप लोग थोड़ा सा सिग्नेचर कीजिए, तो भागने लगे। ग्राम सभा का नाम से ही लोग को बुखार आता है। भगवान जाने पता नहीं है लोग को ग्राम सभा के बारे में जानकारी है कि नहीं है, जबकि लोग को होना चाहिए, अवगत होना चाहिए। अब समझिए, अब विकास के नाम पे लोग लोहरा नाम हुआ। इस गांव का बताइए, रास्ता का बहुत दिक्कत है। देखिए रांची से अर्जुन कुमार की रिपोर्ट, वनांचल 24 टीवी लाइव।